हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन अ लाइन सच दैट ए बी 5 सेंटीमीटर। तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन में आते हैं, इस तरीके से आते हैं कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ए सी टोटल 8 सेंटीमीटर है। तो बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट बाकी दोनों पॉइंटों के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए सी बना लेते हैं। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने स्केल लिया, इस पर रख के 8 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, इसको नाम दे दिया मैंने ए और सी। ये होगी हमारी 8 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में बोला गया है ए बी बनाने कितनी? 5 सेंटीमीटर। लो जी, इजी पे हम ड्रॉ कर देते हैं ए बी कितनी? 5 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने ए से लेके बी तक ये ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए बी। ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। बी सी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। बी को सी से नापा तो बाकी बची हुई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। अब ज़रा ध्यान से देखो, इस लाइन के बीच में क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। दोनों के बीच में कौन लाई करता है? यहाँ पे कौन शो कर रखा है? बी। तो इनके बीच में कौन लाई करेगा? पॉइंट बी लाई करेगा। सो पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, वेरीफाई वेदर डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए जी। जो डी पॉइंट है ये वाला, ये मिड पॉइंट है किसका? ए जी का। ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ए जी को यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। ए को लेके ए से लेके जी तक मैंने इसको मेजर किया। देखो ये हमारा ए और ए जी। तो यहाँ पर देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6, यानी ए से लेके जी तक ये हमारी 6 यूनिट निकल के आई। तो यहाँ लिखा मैंने ए जी इज इक्वल टू 6 यूनिट। इसी तरीके से मैंने ए डी को मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये कितनी होगी? 3 यूनिट। तो हमारी जो ए डी है वो कितनी है? 3 यूनिट है। उसके बाद में मैंने मेजर किया डी से लेके जी तक रूलर से। देखो यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, कितनी यूनिट हुई? 3 यूनिट हुई। डी जी 3 यूनिट। क्लियर? इतना होने के बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ए डी की लेंथ है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? ए डी इक्वल है डी जी के। तो दोनों क्या है? 3 और 3 है। ए डी और डी जी दोनों की किसके इक्वल आ रही है? 3 यूनिट की इक्वल आ रही है। और दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 का अगर हाफ कर दिया जाए तो कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा। तो हाफ ऑफ ए जी, ए जी में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यानी कि ए डी और डी जी दोनों बराबर हैं, बराबर हो रही हैं। और डी बीच में पॉइंट कौन आ रहा है? डी आ रहा है। तो इसका मतलब डी कौन होगा? इनका मिड पॉइंट होगा। क्लियर? क्योंकि ये ए डी का हाफ, ए जी का हाफ हिस्सा ए डी है और हाफ हिस्सा कौन है? डी जी है। दोनों किसके? हाफ हाफ है। हाफ हाफ तभी होंगे जब डी पॉइंट इसका कौन रहा होगा? मिड पॉइंट रहा होगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे थस पॉइंट डी is the same distance from A as that of G। ठीक है, जो D पॉइंट है जितना A से डिस्टेंस रखता है उतना ही G से डिस्टेंस रख रहा है। इस वजह से D is मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ये कौन है? ए जी का मिड पॉइंट है। क्लियर? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।